नमस्कार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चावल खाते समय उन्हें स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दान में दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद कभी भी स्वर्ग या पृथ्वी पर सुदामा के शासन के संबंध में कोई कहानी नहीं सुनी जाती। कहते हैं कि श्री कृष्ण का हिस्सा छल के साथ खा जाने पर सुदामा को घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ा था। उनकी इस दशा में सुधार उस दिन आया वो श्री कृष्ण से मिलने भेंट स्वरूप चावल के दानों के साथ गए। श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को देखकर गले से लगाया और चावल के दानों को बड़े ही प्रेम से ग्रहण किया। श्री कृष्ण के चावल के दाने ग्रहण करते ही सुदामा की सारी दरिद्रता एक पल में दूर हो गई। ये देखकर रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी से सुदामा द्वारा बचपन में किए गए अपराध के दंड के बारे में पूछा, तो श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी भी अपने भक्तों या प्रियजनों को दंड नहीं दे सकता, क्योंकि इससे मुझे ही पीड़ा होती है। कर्मों का फल तो नियति के हाथ में है। मैंने तो अपने मित्र को उसी समय क्षमा कर दिया था, परंतु नियति या प्रकृति सबके लिए समान है। परमात्मा स्वर्ग की रचना जरूर करते हैं, किंतु वे उपभोक्ता के कारण स्वयं स्वर्ग में नहीं आते। गरीब लोग उनके मददगार बनते हैं, उनको स्वर्ग का राज्य भाग दे देते हैं। अतः ऐसे लोगों का भाग्य का सितारा चमक जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सुदामा के शासन की चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि सुदामा ने सब कुछ त्याग कर प्रभु से उनके भक्ति में लीन होकर केवल उनकी शरण ही मांगी थी, इसलिए उनकी शासन की चर्चा कहीं भी नहीं सुनी जाती। एक बार आश्चर्य होकर यमराज ने कृष्ण जी से पूछा कि सुदामा ने ऐसी कौन सी संपत्ति आपको दे दी थी जिसके कारण आपने उन्हें दो लोकों का स्वामी बना दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में मुझे प्रेम स्वरूप चावल अर्पण किए थे। जो मुझे प्रेम पूर्वक कुछ भी देते हैं उसे संपूर्ण विश्व का भोग कराने जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह का प्रतिफल मैंने सुदामा को दिया। धन्यवाद।